किसी ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा कि क्या सच में ऐसा कोई काम है जो भगवान नहीं कर सकते? जिसके ऊपर महाराज जी ने जवाब दिया कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे जो चाहें कर सकते हैं, जो न करना हो वो भी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल अनोखा हो वो भी कर सकते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। संसार में ऐसी कोई रचना या कार्य नहीं जिसे उन्होंने न बनाया हो। वे जो चाहें सो करें, उन्हें कौन रोक सकता है? उनसे फिर प्रश्न हुआ कि आपने कहा था कि वे किसी का बुरा नहीं करते। जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि देखिए, जो भगवान की शरण में आ गया उसका कभी अमंगल नहीं होता, लेकिन जो शरण में नहीं है उसके लिए वे काल मृत्यु के समान कठोर भी हैं। जिसे हम स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म या सुख दुख कहते हैं, वह सब उन्हीं का रूप है। मनुष्य का यह कीमती जीवन अगर भोग विलास और धन की चिंता में बीत रहा है तो यह अमंगल ही तो है। और यह माया किसकी है? भगवान की। वे तो सुई की नोक जितनी जगह से पूरा ब्रह्मांड पार कर सकते हैं। वे आंखों से देख ही नहीं बल्कि स्वाद भी ले सकते हैं। जिस कन्हैया ने माखन खाया उसी ने दावानल की अग्नि भी पी ली। जब बड़े बड़े देवता और शेषनाग उनकी महिमा का पार नहीं पा सके, तो हम इंसान क्या चीज हैं? वे सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से सांसद संजय देशमुख जी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मेरे क्षेत्र के किसान कर्ज और फसल खराब होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ समाधान बताएं। जिस पर महाराज जी ने कहा कि यह बहुत गंभीर और दुखद विषय है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, इसलिए उनकी पीड़ा गहराई से जानता हूं। किसान कर्ज उठाकर बीज और खाद डालता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब फसल पकने को होती है तब अचानक ओले या बारिश सब बर्बाद कर देती है। ऊपर से बेटी की शादी और बच्चों की पढ़ाई का बोझ। छोटे किसान के पास खेती के अलावा कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। ऐसे में जब सब कुछ लूट जाता है तो उसे मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता। इसे केवल सहायता से ही रोका जा सकता है। आप जैसे लोग जो भगवान की कृपा से ऊंचे पदों पर हैं, उनका कर्तव्य है कि सरकार से कहकर किसानों के लिए विशेष राहत का प्रबंध करें। जब किसान को यह भरोसा मिलेगा कि संकट की घड़ी में सरकार उसके साथ है और उसे आर्थिक मदद मिलेगी, तभी वह मरने का विचार छोड़ेगा। आप अपने पद का सही उपयोग करें और किसानों की रक्षा के उपाय खोजें। सरकारी कोष ही उन्हें इस दलदल से निकाल सकता है। मेरी आपसे यही विनती है कि उन बेबस किसानों का सहारा बनें।